एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, हेल्दी होगे और अपने अपने घरों में सेफ होगे। सो आज का टॉपिक है चाइल्ड न्यूट्रिशन। चाइल्ड न्यूट्रिशन की बात की जाए तो आजकल जो कोरोना का सेकेंड वेव आया है वो बहुत डेंजरस है और बच्चों में भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। सो इसलिए पेरेंट्स आर वेरी कंसर्न कि हम ऐसा क्या करें कि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो। सबसे पहला प्रॉब्लम ये आ रहा है कि बच्चों को विटामिन डी, जो सनलाइट का एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बिकॉज बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं। बच्चों को जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है जिसमें बच्चे धूल मिट्टी में खेलते थे, साइकिलिंग करते थे, फुटबॉल खेलते थे, वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, वो बच्चे बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से बच्चों की इम्यूनिटी घर में रह के बहुत ज़्यादा लो हो गई है। सो ऐसा आप क्या करें घर में, कैसा लाइफस्टाइल चेंजेस या क्या डाइटरी मॉडिफिकेशन होना चाहिए बच्चों के लिए। सबसे पहला लाइफस्टाइल चेंज तो आप ये कह सकते हो कि बच्चों को सुबह उठाना जल्दी शुरू करो। और सबसे पहले जब बच्चे उठ जाएं तो सारे कर्टन्स ओपन कर दो, अपने घर के पर्दे हटा के, एसी ऑफ करके, जितनी भी सनलाइट घर में आ रही हो मेक श्योर कि बच्चा 15 से 20 मिनट उस सनलाइट में बैठे। ये सबसे पहली हैबिट आपने करानी है। अगर सनलाइट घर में नहीं आती, फ्लैट्स में रह रहे हो, कई बार होता है कि सनलाइट नहीं आ रही, बट लाइट जितनी भी आ रही है उनको नेचुरल एनवायरनमेंट में विदाउट एसी 15 to 20 मिनट्स मेक श्योर कि वो बैठे। ये सबसे पहली हैबिट आप करो। दूसरी आपने करनी है कि जो आप दिन की शुरुआत चॉकलेट मिल्क से करते थे वो नहीं करनी है आपने 5 बादाम, 1 अखरोट रात को सोक करना है। उसके बाद नेक्स्ट डे वो बादाम को पील करके और वो बादाम, वो अखरोट और 1 गिलास हल्दी दूध आपको बच्चों को देना है। तो ये हमारे दिन की शुरुआत होगी। तो आप ये सोचोगे कि बच्चे तो ये सब खाएंगे नहीं, बच्चे तो हल्दी दूध पिएंगे नहीं, तो आई एम श्योर बच्चे नहीं खाएंगे, बट उनको थोड़ा सा शुरुआत करो। जैसे 5 बादाम की जगह अगर आप 1 बादाम भी दोगे तो भी चलेगा, बट थोड़े से हेल्दी चीज़ों की शुरुआत करोगे एंड यू विल सी द चेंज। आपको इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी बच्चों की और कैसे बच्चे हेल्दी होंगे आपको खुद ही ड्रास्टिक लगेगा, ये सारे ड्रास्टिक चेंजेस लगेंगे। मेक श्योर कि आपके दिन की शुरुआत ऐसी हो। उसके बाद जो सेकंड हमारा मील है वो हमारा ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट में जो भी आपके घर पे बन रहा है, पोहा, उपमा, इडली, जो भी गरम नाश्ता, फ्रेश नाश्ता बन रहा है वो बच्चों को देना है। पैकेट फूड बिल्कुल भी नहीं देना है। नो कॉर्नफ्लेक्स, नो चोकोज, नो स्माइली, नो फ्रोज़न फूड, नो प्रोसेस्ड फूड। आपको ये सारी चीज़ें ब्रेकफास्ट में बिल्कुल भी नहीं देनी है। जो भी चीज़ें गर्म घर में बन रही है वही आपको देनी है। दूसरा हमारा 11 से 12 का मील हो गया। 11 से 12 जो मिड मील होता है, जब बच्चों को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कुछ अच्छा खाने की, उस टाइम हम फ्रूट का टाइमिंग रख सकते हैं। फ्रूट में आजकल वाटरमेलन का सीज़न है, मैंगो का सीज़न है और मैंगो बच्चों का सबसे फेवरेट होता है। मैंगो का आप मैंगो फ्रूट चाट बना सकते हो, मैंगो चाट बना सकते हो, मैंगो ऐसे दे सकते हो, आमरस दे सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को आप इंक्लूड कर सकते हो उस टाइम। तो मेक श्योर कि बच्चे का 11 से 12 इस फ्रूट टाइम, तो आप भी फ्रूट लेके बैठो ताकि बच्चा आपको देख के ही फ्रूट खाए, बट फ्रूट खाए। और जो काढ़ा आप अपने लिए बना रहे हो वो काढ़ा 11 से 12 के बीच में बच्चों को फ्रूट के साथ में 2 से 3 स्पून वो काढ़ा उस टाइम आप उनको दीजिए। अब आई हमारी थर्ड मील, दैट इज़ हमारा लंच में जो भी दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही, जो भी हमारा इंडियन मील है वो बच्चे खाएंगे। और अगर मुझे पता है कि बच्चों की एपेटाइट ज़्यादा नहीं होती है, बट मेक श्योर कि बच्चे थोड़ा ही खाएं, बट सब कुछ हेल्दी खा रहे हैं और सब कुछ घर का बना फ्रेश खा रहे हैं, और दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही में से सब कुछ वो खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये हमारा लंच हो गया। अभी आई शाम की बारी, जो 4 से 5 की बारी होती है, जो टाइम होता है हमारा, तो वो उसमें आप क्या दे सकते हैं, तो उसमें आप कोई भी फ्रूट स्मूदी दे सकते हैं, बनाना स्मूदी दे सकते हैं, बनाना शेक दे सकते हैं, पनीर टिक्का दे सकते हैं, एंड देयर आर एम्पल ऑफ थिंग्स जो आप कुक करके दे सकते हैं उस टाइम बच्चों को। मेक श्योर कि घर पे बना हुआ ही कुछ दें आप बच्चों को, फिर बाहर से या पैक्ड फूड का कुछ भी ना दें, ठीक है। आप घर पे बनाइए, बच्चों को फ्रेश बनाइए, वो इंजॉय भी करेंगे और मज़ा भी आएगा, आपको भी बना के खिलाने में मज़ा आएगा। और बच्चों की इम्यूनिटी कैसे ड्रास्टिकली चेंज होती है ना, यू विल कम टू नो आफ्टर दिस, जब आप ये 1 महीने करके देखोगे। और उसके बाद आई डिनर की बारी। डिनर में डेफिनेटली हमको इंडियन मील ही खाना है, हमारा जो भी घर का खाना होता है वही खाना है। बट अगर बच्चा दाल चावल खा के बोर हो गया तो आप स्टफ़ पराठे, जो हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल होते हैं, उनको थोड़ा सा सौते करके उसमें थोड़े से मसाले वगैरह डाल के आप स्टफ़ पराठे बना सकते हो, वो बच्चे खा सकते हैं। या कुछ भी, जो भी बच्चों को सांभर इडली पसंद है वो बना सकते हो, वेजिटेबल पुलाव बना सकते हो, वेजिटेबल खिचड़ी बना सकते हो, जो भी बच्चों का फेवरेट है, मेक श्योर कि वो आप बच्चों को खिलाओ उस टाइम।
और डिनर एज अर्ली एज पॉसिबल आप कराइए बच्चों को, लाइक 8:30 तक डिनर मैक्स टू मैक्स फिनिश हो जाना चाहिए। और डिनर के 1 से 1.5 घंटे बाद बच्चा पानी पी के वो सो जाए, क्योंकि अगर बच्चा नहीं सोएगा तो उसको फिर से क्रेविंग होगी कि मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है। सो वैसा नहीं होना चाहिए। डिनर के बाद कुछ भी खाने या पीने को एडवाइजेबल नहीं होता है। अगर बहुत देर रात तक बच्चे जग रहे हैं और बच्चों को लगी है कुछ क्रेविंग है तो फिर आप हल्दी दूध थोड़ा सा दे सकते हो। अदरवाइज अगर बच्चे सो गया है तो नो नीड टू गिव ज़बरदस्ती का दूध कि नहीं आप सुबह भी दूध पियो शाम को भी दूध पियो, कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा 6 बार की जो हम मील ले रहे हैं उन सब में सारी चीज़ें हमारी आ जाए, सारी न्यूट्रिशियस चीज़ें आ जा रही हैं। सो मेक श्योर कि बच्चा ये जो जितनी भी मैंने 6 मील बनाई है या बता रही हूँ मैं आपको, उसी हिसाब से बच्चों को थोड़ा थोड़ा खिलाएं, ताकि बच्चों की क्रेविंग शांत हो जाए, बच्चों को बार बार भूख ना लगे और बार बार वो अनहेल्दी स्नैकिंग की तरफ ना बढ़े। सो मेक श्योर कि ये 6 मील का रूटीन आप फॉलो करें। अब आई आपके डूज एंड डोंट्स की बारी। तो आपको क्या करना है, आपको स्केड्यूल मेंटेन करना है। बच्चों के सोने का टाइम, पढ़ने का टाइम, खेलने का टाइम, टीवी का टाइम और एक्सरसाइज का टाइम। अब आप बोलोगे बच्चे बाहर नहीं जा रहे, एक्सरसाइज कौन करेगा? तो एक्सरसाइज आप करोगे उनके साथ में, बिकॉज उनकी फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं हो रही, आउटडोर एक्टिविटी कुछ भी नहीं हो रही है। तो मेक श्योर कि आधे घंटे का कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी आप उनके साथ डांस ही कर लो, बट कुछ ना कुछ आप उनको कराओ, ताकि उनका जिससे माइंड काम रहेगा। बच्चों को आजकल गुस्सा बहुत आ रहा है, इरिटेशन बहुत आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। सो मेक श्योर कि आप उनके साथ एक्सरसाइज का टाइम दे रहे हो, उनके साथ आप ड्राइंग करने बैठ जाओ। कोई भी एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व होगे तो बच्चे डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे। सो आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट डोंट्स आपको नहीं करने, डोंट्स आपको नहीं करने कि पैक्ड फूड नहीं लेकर आना है। बाहर का पिज्ज़ा, बर्गर, पैक्ड फूड, स्माइली, बिस्किट, चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लानी है। आप बोलोगे बच्चे इसके बिना नहीं रह पाएंगे, आई नो नहीं रह पाएंगे। तो वॉट यू कैन डू इज़, आप उनको कह सकते हो कि मंडे टू फ्राइडे अगर आप एक हेल्दी रूटीन फॉलो करोगे तो सैटरडे संडे आपका रिवॉर्ड मील टाइम होगा या रिवॉर्ड डे होगा। तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा बिकॉज आपने मंडे टू फ्राइडे बहुत अच्छा रूटीन फॉलो किया है। सो एज रिवॉर्ड आप उनको ये पिज्ज़ा, ये बर्गर्स या फ्रेंच फ्राइज या स्माइलीज ये सब दे सकते हो। मेक श्योर अगर आप घर पे बनाओ तो बहुत अच्छा है, बिकॉज आजकल के टाइम में बाहर का खाना इज़ नॉट एडवाइजेबल। सो बेटर आप घर पे बना लो। अगर घर पे नहीं बना सकते हो तो गरम गरम चीज़ें ही मंगा के बाहर से खिलाओ, फ्रोजन चीज़ें या प्रोसेस चीज़ें मत खिलाओ, ठीक है? और वो भी हफ्ते में 1 या 2 बार ही। तो वो आप सैटरडे संडे का टाइम रख लोगे तो वो बेटर होगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें अगर आप इन्वॉल्व करोगे बच्चों की लाइफस्टाइल में तो यू विल सी द चेंज इन देयर मूड, इन देयर हेल्थ, और इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग होती है और कैसे बच्चे हेल्दी बनते हैं और कैसे काम हो जाते हैं बच्चे, उनका गुस्सा शांत हो जाता है। ये सारी चीज़ें आप करके देखिए बच्चों के साथ में, यू विल फील द चेंज एंड यू विल सी द चेंज। ओके, सो ऑन दिस नोट आई एम सेइंग बाय बाय टू यू ऑल। आई होप ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएगी और सारे बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल होगी। एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे DM कर सकते हैं। एंड फॉर मोर वीडियोज़ और फॉर मोर अपडेट फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड फॉलो मी ऑन माई FB पेज एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करो, बहुत कंजूस हो आप लोग, सब्सक्राइब करो। ओके, टिल देन बी सेफ, be healthy and stay at home. Bye bye.